नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उन दो अपडेट के बारे में बात करेंगे जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने कल दिए। जी हाँ दोस्तों, कल ब्राइटकॉम ग्रुप यानी बीसीजी ने दो अपडेट दिए हैं और उन्हीं अपडेट में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझने जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, वो मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्लेमर में आप लोगों के लिए बता चुका हूं। तो चलिए साहब वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, कल ब्राइटकॉम ग्रुप ने दो अपडेट जारी करे हैं। पहला अपडेट है कि साहब उनकी 16 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में वो एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ये तो साहब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 16 तारीख को मीटिंग होगी उसमें ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट अपडेट में बढ़ते हैं। तो कल जो दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो ये है साहब कि कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। 233 पेज की ये एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट को आपका पढ़ना, जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट की महत्वता होती है उसी प्रकार साहब एनुअल रिपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के द्वारा एसटीडी कंप्लायंस इसी के द्वारा पूरे होते हैं। एनुअल रिपोर्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसमें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, कि कंपनी का कितना साफ सेल्स है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कैश रिजर्व है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कौन कौन पद पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हैं। ठीक है, और भी कंपनी का पास्ट एंड फ्यूचर विजन हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने पास्ट में क्या करा और फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें हम एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। किसी भी कंपनी की इंटरनल स्थिति को जानने के लिए एनुअल रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या महत्वता होती है। 233 पेज हैं, इसमें हर एक पेज को आपको समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एक पेज में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिली जाएंगी। ठीक है, कंपनी पे कितना कैश है, कितना साहब कंपनी पे कर्जा है, वो सारी चीज़ें आपको एक एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से पता चलती हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप ने दिया है। जैसा कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा था कि हम 2-1 दिन में अपनी एनुअल रिपोर्ट जो अप्रूव करी थी, आपको पता ही होगा एआर यानी ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने एक बात कही थी कि हमने एनुअल रिपोर्ट अप्रूव तो कर दी है लेकिन उसको पब्लिश हम 2-3 दिन बाद करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार खबरें आ रही थी कि 13 तारीख को ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो आ सकती है और 13 तारीख की रात को 11 बजे ये रिपोर्ट आई है। जैसी ये रिपोर्ट आई थी मैंने आप लोगों के लिए शेयर्स कर दी थी। ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करके आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूं कि ये चीज़ें तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी जो कंप्लायंस के इशू थे उनको लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि एक्सचेंज ने इनसे 33 और 34 लिस्टिंग रूल्स के तहत ये सारी चीज़ें मंगवाई थी कि आप साहब अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है और कब आप एजीएम कर रहे हो इसका नोटिस जारी करो, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करो। अब ये सारी चीज़ें एक्सचेंज के पास प्रोवाइड हो चुकी हैं। समझ रहे हैं ना बात, ये कॉम्प्लायंस का हिस्सा थी और इसीलिए इनको पूरा और साहब जरूरी था पूरा करना। ठीक है, किसके लिए? ब्राइटकॉम ग्रुप मैनेजमेंट के लिए। ये सारी चीजें तो मांगी थी एक्सचेंज ने कि भैया लाओ ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है आपकी, एनुअल रिपोर्ट कहाँ है आपकी। ये एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, एजीएम का नोटिस वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएगा। आप पढ़ो, पूरी रिपोर्ट पढ़ो, आपको सारी चीजें दोस्तों उसमें मिल जाएंगी। ये कॉम्प्लायंस का हिस्सा थी। ठीक है, कंपनी के बारे में सब कुछ बताया गया है उसमें, कौन किस पद पर है। ठीक है, कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट भी उसके बारे में है, आप पढ़ो। तो देखिए 233 पेजों को अगर वीडियो के माध्यम से समझाया जाए तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। आप लोग सब समझदार हो भाई, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है वो अपनी खुद की रिसर्च भी तो करता है ना।
तो आपको सारी चीज़ें पता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या महत्वता होती है, किस प्रकार उसको देखना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट की क्या महत्वता होती है, किस प्रकार उसको देखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन वगैरह, एजीएम वगैरह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर नए भी हो तब भी इस समय सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी नॉलेज आप ग्रहण कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मेरी वीडियो नहीं, बहुत सारी एनिमेशन के द्वारा वीडियोस हैं वो, कि क्या होता है कैश रिजर्व, ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, क्या होता है ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं इतना, इसकी इंपॉर्टेंस है भैया। एनुअल रिपोर्ट जो जारी करी है इन्होंने, इसकी इंपॉर्टेंस थी, ये हिस्सा थी। अब इसी से तो पता चलेगा एक्सचेंज को कि कंपनी के इंटरनल क्या चल रहे हैं। जो इन्होंने सेल्स प्रॉफिट वगैरह बताई है वो सही भी है नहीं, हालांकि ऑडिट रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें सही हो गई, लेकिन वो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट थी। अब 3 तरह की रिपोर्ट होती हैं जो सीए ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हैं, क्लीन, डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड। इनको भी पढ़ा करो, समझ रहे हैं ना। ऑडिट रिपोर्ट भी 3 तरीके की होती हैं। एक होती है क्लीन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी। एक होती है डिस्क्लेमर, ये इस पार्ट में सीए को कोई दिक्कत है वो पूछ सकता है। और एक होती है क्वालिफाइड, जो भी प्रोवाइड, सीए ये कहते हैं जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड कराई उसके आधार पर हमने ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, इनके बारे में समझो। एनुअल रिपोर्ट कंपनी का पीछे जो पास्ट भविष्य भूतकाल बीत चुका है उसमें कंपनी ने क्या किया, आने वाले समय में कंपनी क्या कर रही है। जैसे ट्रिनोवा के बारे में बताया अभी कंपनी ने इसमें एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जानना समझना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब उभर के ये सामने आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से जो भी चीजें एक्सचेंज ने मांगी थी वो पूरी करवा दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 33 या 34 के थे एक्सचेंज के द्वारा जो भी चीजें ब्राइटकॉम ग्रुप से मांगी गई थी वो पूरी करा दी हैं। आपको पता ही है कि एक्सचेंज ने ब्राइटकॉम ग्रुप से कहा था कि भैया अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपनी एनुअल रिपोर्ट और अपना एजीएम का नोटिस हमें प्रोवाइड कराइए कि कब आप एजीएम कर रहे हैं। वो सारी चीजें ब्राइटकॉम ग्रुप ने लगभग पूरी करा दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्सचेंज क्या इससे संतुष्ट होता है, क्या वो साइट विजिट करता है या नहीं। ये चीज आने वाले समय में क्लियर होती हुई नजर आएगी। और इस विषय में मैनेजमेंट, बीसीजी के मैनेजमेंट का क्या कहना है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लगभग मैक्सिमम कॉम्प्लायंस धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। कुछ और भी कॉम्प्लायंस इशू हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सारे हो, कुछ और भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या एक्सचेंज इन सारी चीजों से संतुष्ट होता है या नहीं, ये एक्सचेंज के ऊपर निर्भर करता है। अगर एक्सचेंज संतुष्ट होता है तो डेफिनेटली दोस्तों वो साइट विजिट पे तैयार होगा और साइट विजिट करने के बाद एक सर्कुलर वो इशू कर सकते हैं। जो एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति हो रही है, क्या पता वो भी साहब इस कॉम्प्लायंस का एक हिस्सा हो, क्योंकि कंपनी में सीईओ एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको अपने अपने काम बिटेंगे ना। मान लिया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जो काम देखेगा वो कौन होगा, कौन डायरेक्टर होगा, क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो है नहीं, सीईओ नहीं है। तो इनको, इनके काम भी तो कोई ना कोई देखेगा ताकि कंपनी में काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो शायद इसीलिए कुछ एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति हो रही है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी देखते हैं कि जो 16 तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या साहब आगे इन्वेस्टर को या फिर शेयर होल्डर को बताते हैं। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनुअल रिपोर्ट थी, ऑडिट रिपोर्ट थी, वो दोनों ही जारी हो चुकी हैं और साहब आपका एजीएम का नोटिस भी आ चुका है। कुल मिला के समरी दोस्तों यही है कि जो चीज़ें एक्सचेंज ने मांगी थी कॉम्प्लायंस इशू के लिए, वो चीज़ें ब्राइटकॉम ग्रुप ने पूरी करा दी हैं। उसमें आप जानते ही हैं ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट एंड एजीएम का नोटिस। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं। एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको उसके इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा जो मैंने कट्स के द्वारा बनाए हैं। और कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा, जो भी कंपनी के बारे में इंटरनल चीज़ें होती हैं वो एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलती हैं। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।